A very warm and pleasant good morning, students. Welcome to the crash course video of standard third, chapter number 2. इट मीन्स इस वीडियो में हमें चैप्टर 2 का क्रैश कोर्स देखना है। जैसे हमने चैप्टर 1 का देखा ना, तो उसी तरीके से अभी हम चैप्टर 2 का देखेंगे। आप लोग तो स्टैंडर्ड 2 में भी मॉरल साइंस पढ़ते थे ना, 1 से ही होता, 1 में 2 में पढ़े, फिर अब 3 में भी वही चीज़ है। तो हमने चैप्टर 2 देखा था, एक स्टोरी था जिसका नाम क्या था, ट्रू फ्रेंडशिप। मतलब जो टॉपिक क्या था, ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची मित्रता जो होती, जिसमें हमें सुदामा और कृष्ण के फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ना था। तो हम देखे थे ना, सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती थी वो एक मिसाल के तौर पे आज भी दी जाती है। मतलब इतने टाइम हो गए उनकी दोस्ती को, उनका जन्म बहुत पहले हुआ था ना, और अभी तक लोग उनकी मिसालें देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्ची मित्रता निभाई थी, सच्ची दोस्ती निभाई थी। जैसे श्री कृष्ण क्या थे, वो द्वारका के राजा थे, द्वारकाधीश उनको कहा जाता था। लेकिन सुदामा क्या थे, एक पुअर से ब्राह्मण थे पहले वो, और फिर उनका एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ, और फिर वो एक टीचर बने थे। तो उनकी दोस्ती कोई आम बात नहीं थी कि इतनी अमीर और इतने गरीब के बीच में कैसे मित्रता हुई। लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती ऐसी थी कि उनकी मिसालें लोग आज तक भी देते हैं। जैसे आपको स्टोरी ध्यान में होगा तो आपको याद है ना कि जैसे ही सुदामा जो कृष्ण के पैलेस में गए थे, कृष्ण के महल में गए थे, तो कृष्ण राजकुमार होते हुए, राजा होते हुए, उन्होंने अपने हाथों से उनके चरणों को धोया था। ठीक है, आपको ये चीज याद है ना? तो ये क्या यहाँ पे दर्शाता है, ये सच्ची मित्रता को ही दिखा रहा है ना, सच्ची फ्रेंडशिप को दिखा रहा है कि सच्ची फ्रेंडशिप कैसी होती है। तो इस चैप्टर में मैंने उससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं जो आपको जानना है। तो फर्स्ट है हमारा, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल अफेक्शन बिटवीन पीपल। फ्रेंडशिप क्या है? ये एक नेचुरल अफेक्शन है, नेचुरल लव है लोगों के बीच में। ये कोई जबरदस्ती से नहीं होता कि आप मुझसे दोस्ती करो या फिर आप किसी और से करो। ये कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है। ये क्या होता, नेचुरली आता है, ये नेचुरल अफेक्शन है लोगों के बीच में। सेकंड है हमारा, वी ऑल हैव हर्ड दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सच्चा मित्र वही है जो जरूरत के टाइम पे आपका क्या करे, हेल्प करे। ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स अस व्हेन वी आर इन नीड। ट्रू फ्रेंड वही होता जो मुसीबत के टाइम पे, जरूरत के टाइम पे हमारा हेल्प करता है, हमारी मदद करता है, वही होता है सच्चा मित्र। बाकी फेक फ्रेंड्स तो बहुत मिल जाएंगे जो आपकी खुशी में आपके साथ होंगे, लेकिन जो दुख में साथ होता वही क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। थर्ड है, ट्रू फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ लव, शेयरिंग एंड केयरिंग। जो सच्ची मित्रता होती है वो क्या होता है, उसमें उसमें लव होता, शेयरिंग होता है, और एक दूसरे की केयरिंग करना होता है, केयर करना होता है, केयरिंग होती है एक दूसरे की। लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, उसकी चिंता करते हैं, ये नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केयरलेस नहीं होते, वो एक दूसरे का केयर करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, द राइट ओकेजन टू टेस्ट द फ्रेंडशिप इज एट द टाइम ऑफ नीड, बिकॉज ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर आप अपनी फ्रेंडशिप को जज करना चाहते हो ना, अगर आप उसे टेस्ट करना चाहते हो कि मेरी फ्रेंडशिप सही है या नहीं, तो आप उसको किस ओकेजन पे टेस्ट कर सकते हो? सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता, तो वो जरूरत का टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि वही वो टाइम है जिस टाइम पे आपको पता चलेगा कि कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका फ्रेंड नहीं है। मीन्स कौन ट्रू फ्रेंड्स है और कौन फेक फ्रेंड्स है। और ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज अंडरस्टैंड ईच अदर। जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, एक दूसरे का सुख दुख हर चीज में वो साथ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो था। इसके अलावा कुछ हार्ड वर्ड्स भी हैं, तो ये सारा आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये सारा क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये लिखा है, इसके बाद कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, थ्रिलिंग। थ्रिलिंग मतलब कॉजिंग एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। जैसे आपको किसी चीज का एक्साइटमेंट होना और जो खुशी होती है ना, उसी को कहते हैं थ्रिलिंग। सेकंड है ओकेजन। ओकेजन मीन्स अ पर्टिकुलर इवेंट, मतलब किसी खास, जैसे बोलते हैं ना इवेंट होता, पार्टी होता है, तो वो ओकेजन होता है किसी खास टाइम पे, फेस्टिवल पे, तो वो हो गया ओकेजन। थर्ड है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल क्या होता है, प्रोवाइडिंग फिजिकल ईज। फिजिकल ईज प्रोवाइड करना है। जैसे आपको याद होगा, सुदामा जब कृष्ण के घर पे गए थे तो उन्होंने उसके रहने का पूरा ध्यान रखा था। खुद से वो ध्यान रखते थे कि उन्हें कोई किसी चीज की तकलीफ ना हो। जैसे आपके घर में ही कोई आता तो आप उनका ख्याल रखते हो ना,
अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करते, उन्हें फिजिकल कंफर्ट देते हो ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वही होता है कंफर्टेबल। फोर्थ है स्नैच्ड। स्नैच्ड मीन्स क्विकली सीज, किसी चीज को जल्दी से छीन लेना। जैसे आपको स्टोरी में याद होगा जब सुदामा की वाइफ ने उन्हें क्या बना कर दिया था, राइस का कुछ डिश बना कर दिया था ना। तो जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा मेरे लिए कुछ लेकर आया है, तो उन्होंने जल्दी से उनके हाथ से उसे छीन लिया था और एक एक बाइट को बहुत इंजॉय करके वो खाए थे। फिफ्थ है अवेटेड। अवेटेड मीन्स टू वेट फॉर, मतलब किसी खास चीज के लिए ईगरली होके वेट करना, बेचैन होके वेट करना, वही होता है अवेटेड मोमेंट। और लास्ट है हमारा रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मीन्स अंडरस्टैंड क्लियरली, किसी भी चीज को सही तरीके से समझ लेना, वो होता है रियलाइज होना। ठीक है, तो आप इसे देख लो। फर्स्ट है थ्रिलिंग, और आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है क्योंकि अभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगा, और अगर अभी नहीं सुधरेगा ना तो ये फिर बाद में हमेशा आपका ये हैबिट हो जाएगा गलत गलत स्पेलिंग लिखने का। तो आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है। फर्स्ट है थ्रिलिंग, THRILLING, थ्रिलिंग, कॉजिंग एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। सेकेंड है ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। थर्ड है कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल, प्रोवाइडिंग फिजिकल ईज। फोर्थ है स्नैच्ड, SNATCHED, स्नैच्ड, क्विकली सीज। फिफ्थ है अवेटेड, AWAITED, अवेटेड मीन्स टू वेट फॉर। और लास्ट है रियलाइज्ड, REALIZED, रियलाइज्ड, अंडरस्टैंड क्लियरली। और आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। ठीक है, ये सारा आपके स्पोकन में हेल्प करेगा आपको। जब आप बड़े होगे तो उस टाइम पे आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। बाकी आप इसे कॉपी में नोट डाउन करोगे, इसे याद करोगे अच्छी तरीके से, ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के टाइम पे। थैंक यू।